Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Jai Vidinath hoye hit mora, करहूँ सबेग दास में तोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहूँ सबेग दास में तोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहूँ सबेग दास में तोरा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। उसमें काकभूषुंडी जी ने उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं गरुड़ महाराज जी के कि आप कम से कम इतना सारी पूरी कथा सुना दिया, अपना जीवन परिचय बता दिया, अब मुझे बताइए कि संसार में सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। तो उसका उन्होंने परिचय दे दिया था कि दुख से कहते हैं जिसमें दरिद्रता की बहुत बड़ी दरिद्रता का समान कोई दुख नहीं है और संत के मिलन के समान कोई सुख नहीं। आज मैं उसी टॉपिक को इस दूसरे सेंस में कहना चाहता हूँ। उस टॉपिक तो वो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल समझिए कि कोई वो नहीं था, पहले तो सुनियोजित नहीं था कि मैं इस पर बोलना है, जबकि सुनियोजित तो कुछ भी होता है कुछ भी नहीं होता। तो आज मुझे सब है जो सबसे ज़्यादा कहना पड़ा कि हम लोगों का जीवन में जो चौथापन आता है, जब तीसरापन समाप्त होती है, बुढ़ापे की स्थिति आती है। वैसे तो बुढ़ापा 60 से शुरू हो जाता है, बहुत से 55 से शुरू हो जाता है, कुछ भी जैसे कि बचपन और 55 के बाद जैसे बच्चे 5 साल के होते हैं तो उनकी बचपन जो होता है जिस तरह से बीतता है 55 का वर्ष जब शुरू होता है तो भी वैसे होता है। ये मैं उस तरह बता रहा हूँ जिनका सात्विक जीवन जी रहे हैं, जो और ढंग से जीते हैं उनके लिए मैं नहीं जानता, उनकी कैसे कट रही है वही जानते होंगे। तो होता यह है कि जब बड़ी जब उम्र जैसे होने लगती है, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गई या थोड़ा और आगे बढ़ गए, तो उन बुजुर्ग वालों को घर में भाई क्षमा चाहता हूँ मैं, क्षमा चाहते हैं कि घर के सभी स्वजन परिजन, यहाँ तक कि जिनकी गोद में खेले थे, जिनकी गोद में आपने उनको खिलाया था, सिर पर मलमूत्र कराया था, तो मैं ये कह रहा था स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बच्चों को वही लोग बहुत ही नकारात्मक, बहुत तिरस्कार के साथ, बड़ी उपेक्षा के साथ और बोझ समझकर जीवन उनको जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। बात बात में तिरस्कार, बात बात में फटकार, बात बात में बुरा कहना, बात बात में कहना कि भाई ये मर क्यों नहीं जाते हैं। ये बात मैं आज की घटना से नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद जब से होश में संभाला है, हमने बहुत से गरीब बस्तियों में रहा हूँ, निर्बल लोगों के बीच में रहा हूँ, झोपड़पट्टियों के बीच में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि लोगों के साथ, या कभी कभी हमें देहात में जाना पड़ा तो वहाँ पर भी हमने जिनका देखा कि भाई जो बूढ़े घर के लोग होते हैं, बूढ़े पुरानियाँ होते हैं, उनको बाहर एक दलान में लिटा दिया जाता है, एक चारपाई दे दी जाती है, उसी पर लेटरिन बाथरूम करो, चाहे जियो चाहे मरो, कुछ भी करो। कोई बीच बीच में उठ के आता पूछ लेता है पानी है कि नहीं है, ला के लोटा रख दिया, कुछ भी करना है, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और वो ध्यान ना देने की वजह से अगर आदमी का 2-4 महीना, 10 महीना, साल महीना, 2 महीना, साल 2 साल बाद जीना चाहता है तो वो इसी घुट करके मर जाता है कि भाई अब तो हमारा समय करीब आ गया, समय करीब आ गया, हमें अब हम कैसे जिए, कोई हमारा है नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है।
और जब कभी कोई आदमी मरता है तो सब घर जो लोग होते हैं वो सब लोग क्या कहते हैं कि भाई भगवान उनके चरण, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें। अरे भाई, तुम्हारे कहने से स्थान तो नहीं देगा भगवान। भगवान को अगर स्थान नहीं देना होता तो वो इतना ज़्यादा तड़फाता तो नहीं। वो तो कहता भाई चलो, तुम लोगों को तुमको ही सब लोग सता रहे हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, चलिए आइए मेरे साथ चलिए। और वो कोई ना कोई योजना बना लेता। लेकिन यहाँ आज भगवान की तस्वीर हमने सिर्फ इसलिए लगाई है कि एक तरफ उनका दरबार लगा है, दूसरी तरफ राम सीता का गुणगान है, तीसरी तरफ भगवान राम अपने अयोध्या में बाकायदा विराजमान है, ये देखा जा रहा। तो कहने का सिर्फ भाव ये है कि समय छोटे जैसे होता है कि भाई दुर्दिन का समय काटे नहीं कटता, दुर्दिन का समय काटे नहीं कटता। ये बात मैं हम सुंदरकांड ये समझिए कि ये चौथेपन का जो अवस्था है ये विपत्ति के रूप में हमारे बहुत ही परम स्नेही, परम आदरणीय हमारे सुप्रीम बॉस जॉइंट एमडी के तौर पर हैं। इस वक्त उनकी उम्र 88 साल और धर्मपत्नी 86 साल की है। अकेले दोनों लोग रह रहे हैं, बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। एमडी जेएमडी के पास रह चुके हैं और उनके साथ जब कभी मुझे बुलाते हैं, और ये तो वैसे तो अपना उनका जो नौकर चाकर उन्होंने अपनी तरफ से लगा रखा है प्राइवेट, वो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर जाता है। नहीं तो दोनों प्राणी एक दूसरे के लिए जीवन जी रहे हैं। लड़के बड़े बड़े हैं, वो अपने पास बुलाते हैं। उनके यहाँ जाने के बाद उनको वहाँ पर अपमानजनक स्थिति देखने को मिलती है। फिर वो लौट कर अपने उसी कुटी में आ जाते हैं जिसको उन्होंने कभी बनाया था। बहुत आश्चर्य होता है कि भाई अब हम बुढ़ापा कैसे कटेगा। वो तो ये होगा जैसे में से दो में से कोई पहले ख़त्म होगा तो सूचना दी जाएगी, सबके सब आ जाएंगे। आने के बाद ये है कि भाई बांधो इनको, ले चलो, यही लास्ट में होगा। हमको बहुत कष्ट है, मैं बता रहा हूँ। मलिन बस्तियों में मैं जो गया, देहातों में मैं कभी जाता हूँ तो वहाँ पे मैं ये लोगों को, बूढ़े लोगों को इस तरह से तड़पते हुए जिंदगी काटते देखा। जानकी जी के लिए थोड़े दिन का ही समय था। सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि विपत्ति सही नहीं जाई, तजहु देह कर बेग उपाई, तजहु देह कर बेह उपाई, दुसह बिरहा अब सही नहीं जाई। अब वो विरह वेदना की बात है। विरह वेदना तो भगवान से भी हो सकती है, विरह वेदना तो किसी प्रीतम से हो सकती है, विरह वेदना तो अपनी ज़िंदगी के कटने से भी किसी सही नहीं जाएगी। और उनकी स्थिति को देख करके हनुमान जी को जो कष्ट हुआ उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, इतना सुंदर ढंग से लिखा है कि सोईक्षण कपहि कल्प संबीता। एक क्षण के लिए भगवान हनुमान जी महाराज को जानकी जी के दुख की स्थिति को देख करके एक पल जो है एक युग के बराबर बीती था। सोईक्षण कपहि कल्प संबीता, कप मैंने बंदर के लिए बीता। भावना मेरी सिर्फ इतनी है कहने के लिए, आप लोग इससे बिल्कुल दिग्भ्रमित न होइएगा कि मैं जो कहना सिर्फ इतने चाहता हूँ कि भगवान, वो होता नहीं है कि एक भजन आता है, आप लोगों ने सुना होगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मैं कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा, भजन ही भजन तक रह जाएगा कि जब प्राण तन से निकलेगा तो प्राण तन से निकलते समय बताएगा नहीं कि हम आए हैं और हम तुमको लेके जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। और वो कभी कोमा में स्थिति हो सकती है, कभी हाथ पैर टूट जाने के बाद भी बिस्तर पर जीते जीते आदमी मरता नजर आएगा। कभी होगा कि भाई वो खुद ही कहे, भगवान से प्रार्थना करेगा कि किसी तरह मुझे बटोर लो, बुला लो। बड़ी बुरी हालत होती है। और सब स्थिति सुनिए कि जब वो चाहता है कुछ कहना सुनना भगवान से तो कहता है कि भगवान ने मुझसे रूठ गया, नहीं तो अब तक हम लोगों को बुला लेता। तो ये कोई ऐसा नहीं कि पाप कर्म का फल है या किसी अनंत जन्म का है। जितने आयु लेके आए हैं उस आयु के बीच में ही जो शारीरिक क्षरण हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, उसकी जो शरीर की जो संप्रभुता थी उसके अंदर जो ह्रास हो रहा है, वो ह्रास ही बुढ़ापे का कारण है। भूख नहीं लग रही, खाना हजम नहीं हो रहा, दवा अच्छी तरह से लग नहीं रही। जो लोग जो आ रहे हैं वो लोग बहुत ही पुकार के बात कर रहे हैं और कोई पूछता है, कोई हालचाल नहीं पूछता। मुझे एक बात याद है कि एक बार हमारी, हम कहना नहीं चाहते, हमारी माता जी इस वक्त नहीं है, 32 साल उनको हो गया हमारे बीच से गए हुए, स्वर्ग में निवास कर रही हैं, कहाँ हैं पता नहीं। तो वो अक्सर कभी कभी कहती थी
कहती थी, मैं वो बात मैं वो उसको कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो कहती थी कि भाई भगवान माँ हमें भूल गया, भगवान माँ हमें भूल गया और हमारे कोनो इज्जत घर में नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा उनको महसूस होता था, ऐसा उनको महसूस होता था कि हमारे पास लोग बैठ करके हमारा हालचाल नहीं पूछ सकते। जो लोग कभी पूछते थे, जो लोग कभी हमें अपना अपना भारी भरकम समझ के पूछते थे, वो नहीं पूछते। तो एक ये है कि मैं इस वक्त वो बात कहना चाहता हूँ, जो भजन का लाइन है कि उसकी स्थिति यह है। कबीरदास का पहले मैं सुना दूँ, फिर हम अपनी बात बताते हैं कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम, लूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठी, आए जमराज पलंग चढ़ बैठी, नैनन आंसू टूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। कबीरदास जी का किसी ने हमारे इस जीवन को लूट लिया है, और लूटने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा सर्वशक्तिमान है। उसने अपने आदमी को भेजा था, आए थे यमराज लोग और चलने के लिए कह दिया है, सोटा मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, आँख से पल पल आंसू बह रहा। पद बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरी और बात कहनी है। उसमें देखिए, ना ही कहूँ ठौर और ना ही कहूँ ठौर और ना ही कहूँ ठौर और, तज के राम के चरनिया मनुआ, ना ही कहूँ ठौर और, तज के राम के चरनिया मनुआ, ना ही कहूँ ठौर और। अब वही बात जो मैं कह रहा था उसका सब्सटेंस है, ना ही केहू माई बापू, ना ही केहू माई बापू, ना ही केहू नात बात, ना ही केहू माई बापू, ना ही केहू नात बात, लागे मोह को जग में मनुआ, लागे मोह को जग में मनुआ, सब और हो, ना ही कहूँ ठौर और। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, राय शाम इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे मालूम है जिस वक्त इस पद को हमने लिखा था, आज से 15 साल पहले, 15 साल से ज़्यादा हो गया होगा, मैं इसी मंदिर में सुबह सुबह 6 बजे आकर यहाँ बैठा। जैसे ही हमने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, अचानक पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मेरे आँखों में आंसू छलक पड़े और यही हुआ कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मैं सुबह 6 बजे मैंने ये भजन लिखा था और उसमें ये था कि संसार में राम के चरणों के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी ठिकाने की आश्वासन देने वाले लोग हैं, ऐन मौके पर दगा दे जाते हैं, अपना रक्त संबंधी दगा दे जाता है, और सब छोड़िए, अपनी परछाई साथ छोड़ देती, अपनी परछाई साथ छोड़ देती, अपने शरीर चलने से नाकामयाब हो जाता है। आपकी सारी सारी सब भावनाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं सब धूल घसीट जाती। आदमी इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि निष्क्रिय, निष्प्रयोज्य, अनुपयुक्त हो जाता है कि भाई कोई भी उससे कुछ भी कह सकता। तो इस संदर्भ में जैसे कहा कि जब मैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ये केवल ब्रह्म निवेदन है। आवश्यक नहीं है कि निवेदन विनय अनुनय प्रार्थना स्वीकार ही कर लिया है। तो होता है एप्लीकेशन लगाते हैं तो हम लिखते हैं, इट इज़ रिक्वेस्टेड प्लीज मे काइंडली कंसिडर इट, इट इज़ रिक्वेस्टेड मे काइंडली कंसिडर इट, आई विल ग्रेटफुल।
इस तरह से हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें भी लिखते हैं कृपा करके आप इसको एप्लीकेशन देख लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। ज़रूरी है, कई बार एप्लीकेशन जो है वो टोकरी में डाल दी जाती, नॉट ग्रेटफुल, नॉट कंसिडरेशन, कुछ नहीं। तो मान लो भगवान नहीं, भगवान के घर में दरबार में भी देर है अंधेर है, वो तो सब बात की बात है, नहीं हुआ कंसीडर, तो स्थिति क्या होगी? जो हो रही है, जो हो रही है। तो एक सूरदास ने एक पद लिखा, उस पर मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, एक ही लाइन बोल रहा हूँ। जो तो से अति नेह करत थे, तो ही देख ही नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, ये सूरदास ने लिखा, आज से 600 साल पहले लिखा। जैसे निचोड़ सार लिखा गया, उस सार में सिर्फ यही है कि जाए दीन मन पंछी उड़ जाई है। जिस दिन ये इस पिंजरे से पंछी तोताराम निकल के भागेंगे, ये तो जब जाएंगे तब। ये मैंने जो कथा शुरू की है वो तो निकलने से पहले की स्थिति है। तो कह रहे जिस दिन जाएंगे, तो जो पहले से अगोर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कब मरें, कब दिन दूसरा हो, उनकी क्या स्थिति है? सूरदास जी लिख रहे हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे, ता दिन तेरे, तन तन तरुबर के सब पात झर जाइए। जिस दिन ये शरीर से तोताराम निकलेंगे, उस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष के पत्ते, टहनियाँ सब कुछ झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो तो से अति स्नेह करत थे, जो तो से अति स्नेह करत थे, तो ही देख ही नहीं है। जो कल तक आप गले लगाते थे, प्रेम करते थे, चुमचाट करते थे, मत्था पर चुमते थे, गाल चुमते थे, मोंठ चुमते थे, हाथ चुमते, सब कुछ करते थे, वही तुम्हें देखकर भी नहीं है। क्या करेंगे? जल्दी से क्या करना क्या है? बेग 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 कही बेग निकालो, बाहर जल्दी करो, घर से बाहर निकालो। बेग बेग कही बेग निकालो, क्यों? भूत हो ये धर खई हैं। अरे यही सज्जन जो कल तक प्रेमी थे, प्रीतम थे, प्यारे थे, प्राण प्यारे थे, मेरे पिताजी, माता जी थे, मेरे भाई थे, मेरे बंधु थे, सगे थे, संबंधी थे, पत्नी थी, जो भी रिश्ते नाते रहे हों, उनकी स्थिति जब जिस वक्त बुढ़ापे की मार मारी जाएगी, तो ये हो जाएगा कि भाई तुम मरते से कहेंगे कि इनको घर से निकालो, नहीं तो भूत होकर खा जाएंगे। कितनी ये संसार की सांसारिकता का एक विभिन्न बहुत ही विकृत रूप है, जिसको हमने भगवान के समय मैं कह रहा हूँ अपनी आंखों से देखा। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मैं नहीं कल्पना कह सकता, लेकिन मैंने जो देखा उसे हमने अपने किताब में, अपने भजनों में, अपने पदों में लिख करके भगवान के सामने अर्पित किया कि जो ना ही कहूँ ठोर। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि निश्चित रूप से भगवान ने जो समय दिया है, किसी तरह से आप उनसे निवेदन करिए कि हमारी आयु बढ़े चाहे बिल्कुल घट जाए, लेकिन मरते समय ज़्यादा इतना ज़रूर करिएगा कि किसी का आश्रय न मारिएगा, किसी के पर आश्रित करके, चाहे किसी का मतलब रक्त संबंधी हो सकता है, सगा संबंधी हो सकता है, नातेदार रिश्तेदार हो सकता है, किसी की कोशिश ये रहना चाहिए कि भाई आँख झपी तो गए, बस लोग यही कहते रहे कि सुख मुगाए कुछ कहीं है, जगत बंधु भौचक होई तक हैं, सुख बुगाए कुछ कहीं है, जा दिन सुगना तन से जई हैं। तो जिस दिन ये सुगना शरीर से जाएगा, उस दिन ये सब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी तक तो ठीक, अभी बात करे थे, अचानक अभी आज हमसे मिले थे, कल मिले थे, कल नमस्कार हुआ था। तो वो सब लोग आश्चर्य करेंगे, और जितनी देर तक साथ रहे उतने तक आश्चर्य कुछ नहीं, यही पूछते रहते हैं, अरे अभी तो बुढ़ा चल रहा, अभी मरने का समय नहीं, मना रहे हैं। बड़ी जिंदगी खराब है। मैं बुढ़ापे के कंडीशन को बहुत ही नज़दीक से देखता हूँ, और देख करके मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग कितने दिन तक जिएंगे क्या कोई पता नहीं, लेकिन सब कष्ट के साथ, उपकार उपेक्षा के साथ
तिरस्कार के साथ, दुत्कार के साथ, फटकार के साथ, निंदा के साथ, कहना चाहिए कि आंखें फेर लेने वालों के साथ ऐसी स्थिति भगवान न करिएगा। कभी दुश्मन साथ भी ना करिएगा। आपका हम है, मैं आप हमारे हैं। जब ये कहते हैं कि तुम ये जब कहें तुम मम प्रिय मम उपजाए, जब आप कहते हैं कि ये सब हमारे हैं, हमने उनको उत्पन्न किया, तो आप उस भावना को, उस बात को न भूलिएगा। तो रामचरितमानस में लिख दिया गया, ये भगवान से कह रहा हूँ। एक जगह और है कि जिसमें हमने सचेत करते एक पद लिखा है कि आई है एक दिन गमन संग सवार मनुआ, चला चली की सोच। ये भी मेरे किताब तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2 का लिखा हुआ, उसमें मैंने लिखा है, अरे एक दिन आई है गमन संग सवार मनुआ, चला चली की सोच। जो वो ठाठ से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मेरे पर बुढ़ापा नहीं आएगा, हमको तो कोई कष्ट होगा नहीं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, या हमारे ऊपर कोई रोग नहीं आएगा, ऐसा नहीं। जीवन भर जितना भोगा आपने, भोग ही रोग का कारण बनेगा। कड़वा सच बोल दिया हमने आपको। ये सिद्धांत है, ये सूत्र है, ये मूलभूत तत्व है कि जितना भी भोगा गया है शरीर से, इंद्रियों से, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जितना कुछ भोगा गया है, उस भोगे हुए सत्य का जो रिवर्सन है, जो डाइवर्सन है, जो ठीक उल्टा विलोम है, वही रोग है। और वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। और जब रोग होता है तो किसी की किडनी खराब है, किसी की लीवर खराब है, किसी के पित्ताशय खराब है, किसी का आंतें खराब है, किसी की हर्निया खराब है, किसी का हर्निया हो गया है, किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी के फेफड़े से दिक्कत हो रही, किसी का गला हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की आँखें अंधी हो गई, किसी को कुछ, मतलब शरीर के जितने भी अवयव हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उनमें कुछ ना कुछ उसी भोग की अतिशयता के कारण हो जाता। और कभी कभी कुछ भी नहीं हो, कभी कुछ भी आदमी नहीं करता, तब भी होता नहीं कि जो लोग निर्बल होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा सताया जाता, सबसे ज़्यादा सताया जाता। प्रकृति भी सताती, मनुष्य तो सताता ही, प्रकृति भी सताती। इसको मैं भुला नहीं सकता, मैंने अपने आंखों से देखा। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन ये गमन संदेशवा, जिस दिन आपको चलने का समय आएगा, तो चला चली की सोच, हे भैया अभी से पोटली बांध लो जो लेके चलना है। हालांकि यहाँ से तो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन पोटली का मतलब क्या है कि राम राम का नाम जो है ना, वो अपना आप पोटली बांध रही है। पा रही सब माल खजाना, हुई है नोच अमनोच रे मनुआ, चला चली की सोच। तो चला चली की सोच है, इसको ध्यान रखना है। हम सबसे ज़्यादा भगवान को सामने रख करके यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसी है, किस तरह बीतेगी, कुछ पता नहीं। अंतिम क्षण कितने ख़राब बीतेगा, कितना अच्छा बीतेगा, कहना बहुत मुश्किल है। तो बस दुख इसी बात का है कि भाई हमने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है, कभी कभी होता है कि अच्छे से अच्छा बीज लाइए, और अच्छे से अच्छा बीज शोधन के बाद भी उर्वरा भूमि में बो दीजिए, लेकिन कभी कभी आपका जो बीज है ना, वो सड़ जाता है, जल प्लावन के द्वारा सड़ जाता है, सूखे के द्वारा सड़ जाता है, किसी कीटाणु के द्वारा सड़ जाता है, अन्यथा हो जाती है। तो कभी कभी आपका भाग्य के साथ नहीं देता, तो अच्छी से अच्छी बनी से बनाई चीज़ भी बिगड़ जाती है। तो भगवान आप सबका भला करे, हमारा भी भला करे भगवान। भाई मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम आप सबके लिए अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो भैया एक बार इस मेरे जीवन पर भी आप लोग तरस खाइएगा, ज़रूर कहिएगा भाई इसका भी भगवान कुछ कर दीजिएगा। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी सबसे प्रार्थना है कि अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाते रहिएगा। यही प्रार्थना के साथ राधेश्याम राधे आपसे फिर से विदा लेना चाहता है। बस यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बात कही है, लेकिन वो ये बात कहना यहाँ पर ठीक नहीं है, वो तो दूसरे चौपाई पर मैं कहूँगा कभी कि राम 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 कहते चलिए। वही एक धारा है जिसको मैं कह के ख़त्म करता हूँ कि राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, जारिम तेरे को न हुई है,
जा दिन तेरे को न हुई है, ता दिन राम सहाई रे। राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे। ता दिन तेरे को न हुई है, ता दिन राम सहाई रे। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि संसार में जितने लोगों को आपने बनाया है उनके बुढ़ापे के साथ आप अपनी अहेतुक कृपा करिएगा, यही प्रार्थना है। ये मेरे इस हो सकता है ये एपिसोड दोबारा फिर न बनाऊँ मैं कभी, लेकिन इसमें हमने जो अपने मन के उद्गार थे, जो पीड़ा थी, जो तड़प थी, जो अंदर से कचोट था, उसको मैंने आपके सामने व्यक्त कर दिया है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और स्वयं सेल्फ वाच करिएगा कि कैसे आसपास के लोगों में होता है। कुछ लोग कह पाते, कुछ लोग नहीं कह पाते, कुछ लोगों की आंखों से छल छल आंसू बहते हैं। बस वो स्थिति आती है तो भगवान आपका भला करे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप भी एक बार बोलिए राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। जय श्री राम जय जय राम।